हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों यूकेपीएससी को मुख्य परीक्षा के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए, यूकेपीएससी द्वारा अधिक समय दिया जाना चाहिए। तो इसमें हम मुख्यतः जो एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी हैं उनको लेकर के बात करने वाले हैं, क्योंकि उनका पॉइंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और आयोग उनके साथ बिल्कुल भी उचित बर्ताव नहीं कर रहा है, जिसके लिए हम बार बार आप लोगों की आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, आइए बात करते हैं उन सभी पॉइंट पर। लेकिन मैं उन सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि जिन लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आप लोगों की बात उठाते हैं। और आप लोगों का सपोर्ट हमें सिर्फ यही चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी हम आपसे कोई सपोर्ट नहीं मांगते हैं। आपको बस आप वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा देना है, और यही हमारे लिए आपका सपोर्ट है। अगर आप इतना सपोर्ट कर पाते हैं तो हम आपकी हर बात उठाने के लिए तैयार हैं, हम आपकी हर बात को मंच देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा दोस्तों। तो आइए बात करते हैं आज के इस विषय पर कि आयोग ने जब अब इन एग्रीकल्चर वाले विषय के विद्यार्थियों को शामिल किया है तो इनको पहले शामिल नहीं क्यों नहीं किया गया। यानी ये पूर्णतया जो है वो आयोग की गलती है। आयोग को इस विषय को पहले अध्ययन कर लेना चाहिए था। जब इन्होंने रिज़ल्ट आउट किया उस समय इनको शामिल नहीं किया। अगर आप ये चाहते हैं कि ये 22 दिन में अगर मेंस लिख लें तो ये इन विद्यार्थियों के फेवर में कहीं से भी नहीं होने वाला है दोस्तों। तो इसलिए आयोग को ये चाहिए कि आयोग को कम से कम अभी 2 से 3 महीने का समय जो है वो पीसीएस मेंस के लिए देना चाहिए। इन विद्यार्थियों के हित में तो ज़रूर दिया जाना चाहिए जो 22 दिन में तैयारी कर पाते हैं। अभी भी 2006 एक्ट वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 2006 एक्ट वाला वो अभी भी क्लियर नहीं है। अगर उनको भी आयोग अगर मौका देती है तो वो क्या 18 से 20 दिन में इस मुख्य परीक्षा को लिख लेंगे? क्योंकि अभी तक तो उनको यही पता नहीं था कि हम मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं या नहीं। अगर उनको अब बिठाया जाता है मुख्य परीक्षा में तो वो क्या लिखेंगे उस परीक्षा में? दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों वो ये है कि उत्तराखंड में पीसीएस हर वर्ष नहीं होता है। और विशेषतया जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं, जो बॉयज़ हैं, जो जिनकी सीटों पर प्रत्येक राज्य के बच्चे जो हैं वो फाइट करते हैं, तो हमें उन राज्य के बच्चों से प्रतिस्पर्धा करनी है जहाँ पीसीएस जो है वो हर वर्ष होती है। आप यूपी देख लीजिए, आप हरियाणा देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, आप हिमाचल देख लीजिए। इन राज्यों में प्रत्येक वर्ष जो है वो पीसीएस की परीक्षा का आयोजन होता है। और जनरल कैटेगरी के जो बॉयज़ हैं उनको इनसे फाइट करना है, क्योंकि बाकी सब तो आरक्षण की वजह से बच जाते हैं। लेकिन जनरल बॉयज़ जो हैं उनको पूरे राज्य के बच्चों से, पूरे देश के बच्चों से फाइट करना होता है, और वो भी उन बच्चों से जो प्रत्येक वर्ष मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं। तो आप समझिए दोस्तों उनके लिए कितनी विकट परिस्थिति है कि उनको 3 महीने में उन लोगों से फाइट करनी है जो 3 साल से मेंस लिख रहे हैं, जो 4 साल से मेंस लिख रहे हैं, जो 5 साल से मेंस लिख रहे हैं। तो ये कहीं से भी उत्तराखंड के राज्य के युवाओं के हित में ये परीक्षा नहीं हो रही है। ये अन्य राज्य के युवाओं के हित के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हम अन्य राज्यों के युवाओं का विरोधी नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के राज्य के युवाओं के लिए भी इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाना चाहिए। कम से कम 6 महीने प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद मुख्य परीक्षा के सिलेबस के लिए दिया जाना चाहिए था। तब जा कर के ये परीक्षा कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवाओं के फेवर में होती और उनको अन्य राज्यों के युवाओं के बराबर दर्जा देने की हम बात कर रहे हैं। हम उन्हें कोई अलग बेनिफिट देने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग प्रत्येक वर्ष मेंस लिख रहे हैं उनमें और जो 5 साल बाद सीधे मेंस लिख रहे हैं उनमें बहुत डिफरेंस होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस विषय में ज़रूर सोचें। अगला है कि अगस्त 2021 में जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो अगर आयोग को इतनी ही जल्दी थी तो उसी समय प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तारीख जो है इन्होंने तय कर देनी चाहिए थी। जब चाहे इन्होंने अप्रैल में कराया है, अभी अगस्त में अगर मुख्य परीक्षा करा रहे हैं तो इनको अगस्त 2021 में नोटिफिकेशन में लिख देना चाहिए था कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा इस तिथि को होनी चाहिए। और ये आयोग की एक विधिवत प्रक्रिया होनी चाहिए इस प्रकार की, कि जैसे यूपीएससी करते हैं, जैसे अन्य आयोग करते हैं, कि नोटिफिकेशन के साथ में ही प्री और मेंस के और इंटरव्यू का जो है वो तारीख जो है वो टेंटेटिव ही सही पर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ आयोग जो है वो पूरी मोनोपोली से चलता है। जब उनकी मर्जी होगी, जब उनके पास स्टाफ होगा, जब उनके पास समय होगा, तब वो मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और इंटरव्यू का आयोजन करते हैं, जो युवाओं के पक्ष में, युवाओं के हित में और विशेषतः उत्तराखंड युवाओं के हित में बिल्कुल भी नहीं है। और इसके खिलाफ युवाओं को, सरकार को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए हर बार आयोग की जो मनमानी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरा इसमें पक्ष और विपक्ष के नेताओं से विशेष निवेदन है कि वो इस विषय को लेकर के युवाओं की आवाज़ बने, क्योंकि वही जनप्रतिनिधि हैं, वही जनता की आवाज़ हैं और उनके पास ही
कहीं ना कहीं ये पावर है, कहीं ना कहीं ये शक्ति संतुलन की व्यवस्था है कि वो आयोग पर प्रेशर बना करके इस एग्ज़ाम में उत्तराखंड के युवाओं का समर्थन करें और उत्तराखंड के युवाओं को मुख्य परीक्षा में अधिक समय प्रदान करने की शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं राज्य के चयनित विधानसभा में चयनित प्रतिनिधियों के पास है और वो सरकार पर, मुख्यमंत्री जी पर दबाव बनाकर विपक्ष के माध्यम से, पक्ष के माध्यम से इस परीक्षा को मैं विशेषतः इन 22 विद्यार्थियों को लेकर के मेरी ये बड़ी आवाज़ है कि परीक्षा जो है वो इनको भी इक्वल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। क्योंकि आप पूरे ये पीसीएस परीक्षा केवल राज्य के भीतर नहीं होती है, ये पूरे अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी इसमें आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो राज्य के युवाओं के हित का नुकसान हो रहा है, उन्हें इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है और ये उनके भविष्य को लेकर के बहुत गंभीर चिंता है। इसलिए हम बार बार इस विषय को उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ और कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ बने। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि तभी हम आपकी आवाज़ उठा पाएंगे जब हमारी आवाज़ आपके माध्यम से बड़ी बनेगी। और उसका सिर्फ एक कारण है कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आवाज़ जो है वो अधिक लोगों तक जाएगी और आपकी बात को बल मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।